जय सद्गुरुदेव भगवान। विहंगम योग ब्रह्म विद्या ज्ञान एक चेतन ज्ञान है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कठोर तप के बाद नित्य अनादि सद्गुरु का दर्शन प्राप्त कर योग की 5 भूमियों का अन्वेषण कर दिया। उसके भेदिक तत्व का ज्ञान प्रकट कर दिया और वही भेदिक तत्व का ज्ञान अपने अनुरागी शिष्यों, भक्तों, विहंगम योगियों में प्रवाहित कर रहे हैं। वर्तमान सत्ता सद्गुरु सच्चिदानंद स्वरूप बंदी छोर अनंत श्री सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज पूरे भूमंडल में ब्रह्म विद्या ज्ञान की धार को प्रवाहित कर रहे हैं। सद्गुरु ही जीवों का सच्चा हित ऐसी है। एक तरफ काल की सत्ता है जिसमें सांसारिक जीव फंसे हुए हैं। सद्गुरु की सत्ता काल रहित सत्ता है। सद्गुरु का कार्य ही है जीव को मुक्त करना। जहाँ काल की सत्ता है जो जीव को उलझाए हुए है, परमात्मा के संदेशी दूत सद्गुरु होते हैं। वह सद्गुरु का कार्य ही यही होता है कि जीव को मुक्त करके उसे अपने देश में भेज दे। सद्गुरु 20 कला युक्त सर्व सामर्थ्य युक्त होते हैं। अनंत ईश्वरी धार को धारण करके स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप होते हैं। कार्य क्या है सद्गुरु का? माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति जे पास। सद्गुरु के अंदर अनंत ईश्वरीय धार बहती रहती है। सद्गुरु का एक धार है, सद्गुरु की एक धार है। इसी धार और धार के सहारे सद्गुरुदेव अपने सभी भक्त शिष्यों का कल्याण करते रहते हैं। विहंगम योग साधन जो चेतन साधन है, यह सद्गुरु के आधार पर चलता है। इंद्रियों के द्वारा साधन करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी प्रकृति करणों के द्वारा साधन करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा इन प्राकृतिक करणों के परे है, प्रकृति पार है। विहंगम योग का साधन कैसे चलता है? सद्गुरु के आधार पर। सद्गुरु के आधार पर जब साधक सद्गुरु के अनन्य शरणागत हो जाता है, बिना अनन्य शरणागत, बिना आत्मसमर्पण किए सद्गुरु की धार प्रवाहित साधक में नहीं होगी। कोई अगर ये सोचे कि मैंने सद्गुरु से दीक्षा ले लिया, अब सद्गुरु से काम खत्म हो गया, अब मैं यह साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, यह असंभव है। कभी भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र का जो केंद्र है वह सद्गुरु है। सद्गुरु प्रकाश है। सद्गुरु के प्रकाश में साधन चलेगा, अंधकार में साधन नहीं चलेगा।
सदगुरु के प्रकाश में ही साधन चलता है। और यही कारण है कि यह एक चेतन साधन है। इसका आधार सदगुरु है और सदगुरु से अलग होकर के गोपनीय तत्व ज्ञान को पा जाने के बावजूद भी परमात्मा की उपलब्धि नहीं होगी। जब साधक ऊपर की उच्च उच्च भूमियों को पाता जाता है तो एक भूमि आती है जहां पर सदगुरु का स्वरूप प्रकट होता है, सदगुरु का प्रकाश प्रकट होता है और वह प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश से भिन्न होता है। और उसी सदगुरु के प्रकाश में, उसी सदगुरु के निर्देशन में जब साधक अपने को और विशुद्ध कर लेता है सदगुरु की दया से, तो सूरत जब निरत बन जाती है तो फिर आगे के मंडल पर जब साधक चढ़ता है तो परमात्मा के मंडल में प्रवेश कर जाता है। यानी सदगुरु के प्रकाश में साधन करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अरे बिना सदगुरु की दया के मन रुक ही नहीं सकता है। परमात्मा की प्राप्ति की बात छोड़ दीजिए, बिना सदगुरु के दया से, कृपा से यह मन भी नहीं रुकता है। अनंत श्री सदगुरुदेव सदाफल देव जी महाराज अपनी स्वरवेद में क्या कहते हैं? प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होय स्वाधीन, अन्य युक्ति लागे नहीं सदगुरु चरण अधीन। यानी कहने का तात्पर्य है सदगुरु के अनन्य शरणागत होकर सदगुरुदेव को पूर्ण समर्पित कर साधन अभ्यास जो किया जाता है, सदगुरु की धार बहुत कम समय में साधक में प्रवाहित होने लगती है और साधक धीरे 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 एक एक भूमियों को पार करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्राकृतिक कारणों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि साधन तो बताया गया है, वह भी तो हम अपने प्राकृतिक कारणों से ही कर रहे हैं। हाँ, 3 भूमियों तक साधन तो आप प्राकृतिक कारण से कर रहे हो, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि सदगुरु के आधार पर कर रहे हो। यद्यपि 3 भूमियां प्रकृति मंडल में है, फिर भी वह चेतन है। उनके चेतन होने का क्या स्वरूप है कि सदगुरु के प्रकाश में वह साधन हो रहा है और वह भूमियों पर सदगुरु प्रत्यक्ष है, सदगुरु की दया है, सदगुरु की कृपा है, सदगुरु स्वयं उस मंडल पर विराजमान है और धीरे धीरे आपके मन को स्थिर और शांत कर देता है। मन अक्षर मंडल से उत्पन्न हुआ है, प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति मंडल का नहीं है, अक्षर मंडल से आया हुआ है और आगंतुक चेतन है। इस मन को जब तीसरी भूमियों पर सदगुरु के दया विधान भेद रहस्य के द्वारा शांत कर दिया जाता है, तभी तो आगे की भूमियां प्राप्त होती हैं। मन कैसे शांत होगा? लोग जीवन भर अपने मन की शांति के लिए तीर्थों का चक्कर काट रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, बड़े बड़े तत्वदर्शी जो बने टहल रहे हैं उनके शरण में जा रहे हैं। मन शांत नहीं होता है, मन अशांत रहता है। लेकिन सदगुरु के दया विधान से साधन करने से मन धीरे धीरे रुकता है,
स्थिर होता है, अंत में शांत हो जाता है। यही सद्गुरुदेव की अपार महिमा है। मन के शांत होते ही आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप को स्वयं आपे आप पहचानती है और फिर उसका गमन परमात्मा की तरफ होने लगता है। सद्गुरु के अंतर्भेद रहस्य के द्वारा जब आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है, साधक कृतकृत्य हो जाता है, परमानंद युक्त हो जाता है और उसके जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। जय सद्गुरुदेव।